हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 इंग्लिश बिहेव का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर। तो पिछले की वीडियो में हमने इस चैप्टर का स्टोरी टोटली कवर कर लिया था, तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे उस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने अभी तक स्टोरी नहीं पढ़ी है तो पहले के मेरे वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है हमारा, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस इच। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस। यानी कि हमने स्टोरी में पढ़ा होगा कि अब्दुल कलाम जो थे उनका हाउस कहाँ था, एड्रेस पूछ रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो आंसर, अब्दुल कलाम हाउस वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम तमिलनाडु। सिंपल वर्ड में ये आपका आंसर लिख सकते हो आप। इसका अगर ये 1 नंबर में आए, वैसे आपका इस बार तो MCQ आ रहा है, लेकिन अगर सपोज दैट अगर आपका आता डिटेलिंग में लिखने को, तो आप अगर ये 1 नंबर का रहता तो आप ये 1 लाइन लिख सकते थे। अगर 2 या 3 नंबर से तो ज़्यादा का आता नहीं, तो अगर वैसे आता तो आप और डिटेल उसमें ऐड कर देते कि वो कहाँ रहते थे और किस टाइप की जगह पे रहते थे, वो ये सब आप लिख के ऐड कर सकते थे। अपने पास से नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक दिनामनी इज द नेम ऑफ, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। तो इसका हम ये कह सकते हैं, दिनामनी इज द न्यूज़पेपर, is the name of the newspaper. We know it because the writer mentioned the headline in Dinamni. क्यों याद हमने स्टोरी में पढ़ा, दिनामनी एक न्यूज़पेपर का नाम था, और जो हमारे ये राइटर का यहाँ कह रहे हैं, राइटर मतलब APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने मेंशन किया था कि हेडलाइन ऑफ दिनामनी इस तरीके से लिखा था, तो इससे समझ में आता है कि वो कोई न्यूज़पेपर ही होगा ना। My next question है, who were अब्दुल खान स्कूल फ्रेंड, what did they later become। तो इसका आप ये लिख सकते हो, रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। Ramanand Shastri took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Arvind went into transport business and Shiv Prakashan became a catering contractor for the South Railways. आप इसका ये कि उनके 3 फ्रेंड्स के नेम हमने स्टोरी में पढ़े थे, क्या क्या था, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये सब थे उनके फ्रेंड्स। और उन्होंने फिर क्या क्या किया अपना काम आगे चल के, उनके फ्रेंड्स ने, रामानंद शास्त्री जो थे उन्होंने अपने पिता का जो था पंडित का जो था, उन्होंने लिया कहाँ से, जो तमिल वहाँ रामेश्वरम का सबसे बड़ा मंदिर था वहाँ का। और अरविंद जो थे उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस में वो लग गए, और शिव प्रकाशन जो थे वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कहाँ के, साउथ रेलवेज के। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, अब्दुल कलाम कज़न शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। द ट्रेन halt at Rameshwaram station was suspended due to the World War. The newspaper bundle had to be thrown from the moving train. Shamsuddin needed a helping hand to catch the bundle. Abdul Khan accepted the job and thus earned his first wage. तो इसका ये मतलब है कि अब्दुल खान के जो कज़न थे शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर बांटते थे रामेश्वरम में, वो क्या करते थे कि जो रामेश्वरम पे जो ट्रेन आ रही थी वो वहाँ नहीं रुकती थी, डायरेक्टली उसको बंडल्स जो होते थे वो लोग बाहर फेंक देते। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के उस टाइम चल रहा था,
तो इसलिए ये चीज़ रद्द कर दिया गया था कि ये ट्रेन अब यहाँ रुकेगी रामेश्वरम में, ये रद्द कर दिया गया था। और उनका जो कज़न था उनको एक नीड थी किसी की जो उनकी हेल्प कर सके बंडल्स को कैश करके बांटने में। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पहला कमाया। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। यह पूछते हैं क्या इससे पहले भी उन्होंने मनी कमाया था, और कमाया था तो किस प्रकार कमाया था। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, he had earned money before that. When the world war broke out, the demand of tamarind seeds increased. Abdul Kalam collected the seed and sold them on the provision shops. तो आप इसी को आंसर का मतलब ये है कि हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने इससे पहले भी किया था मनी अर्न। कैसे, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो थी टैमरिंड की सीड्स की डिमांड बढ़ गई थी। तो ये क्या करते थे, उस सीड को कलेक्ट करते थे और उसको प्रोविज़न शॉप यानी कि रिटेलर शॉप पे बेच दिया करते थे। ना अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा, हाउ डज द ऑथर विच मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट लिख सकते हैं हम, द ऑथर विच मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे ब्रैकेट में आप लिख देना, says that his father had not much formal education but he had a great innate wisdom and a true generosity of spirit। ये कहते हैं कि उनके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बट जो उनके अंदर एक सबकी मदद करने की इच्छा थी वो काफ़ी थी, वो काफ़ी मदद करते थे लोगों की। आगे देखते हैं हिज मदर। तो सेकंड का है, हिज मदर वॉज एन आइडल हेल्पमेट ऑफ हिज फादर, शी वॉज अ काइंड लेडी हु फीड पीपुल। कह रहे हैं कि वो जो थी उनकी मदर वो एक काफ़ी अच्छी हेल्पर थी उनके फादर की, उनके वर्क के लिए, उनके फादर के, जो कि काफ़ी दयालु स्वभाव की थी और वो लोगों को खाना खिलाती थी। जैसे उन्होंने स्टोरी में पढ़ा था कि उन्होंने कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम हमारे घर में जितने लोग एक दिन में नहीं खाते होंगे उससे ज़्यादा बाहर के लोग उनके घर में खाते थे। थर्ड देखते हैं, द ऑथर विच मीन एपीजे अब्दुल कलाम, द ऑथर हिमसेल्फ वॉज अ शॉर्ट बॉय विच अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड। एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि मैं एक छोटा बच्चा था जिसका थोड़ा अजीब लुक था, बाकी से थोड़ा अलग था, और उनका जो चाइल्डहुड था, बचपन, वो काफ़ी सही था। हमारा सेकंड है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट। यानी कि ऐसा कौन सी आदतें थी जो उनको उनके पेरेंट्स से मिली। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, अब्दुल कलाम inherited honesty and self-discipline from his father and faith in godness and deep kindness from his mother। बताते हैं कि जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन है वो अपने फादर से ये सब पाएँ और अपनी मदर से भगवान में भरोसा रखने और काफ़ी ज़्यादा दयालु स्वभाव अपनी मदर से वो पाएँ। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो कि हमने एक्सप्लेन कर लिए। वैसे आप एक बार क्वेश्चन सब पढ़ लेना, क्या पता इसी में से कुछ ऐसा MCQ में बना के दे दे। एक बार ये क्वेश्चन से पढ़ने से क्या होता है ना, रिवीजन हो जाता है टोटल स्टोरी का। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के पोएम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर ये अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का, तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरे वीडियो हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाए। और बच्चों, अगर आपको आज थोड़ा मेरा आवाज़ थोड़ा अलग लग रहा हो तो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी है इसीलिए। ओके, तो थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बच्चों।